सोहा किसी भी तरीके से जो है वो ज़व्यार के साथ अपने आप को एडजस्ट कर रही है। जो ज़व्यार है ना, ज़व्यार सोहा को अपने घर में लेकर तो आ चुका है, लेकिन जो सोहा का दिल है ना, ये ज़व्यार के साथ रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा। हालांकि ज़व्यार इसके साथ सच्ची मोहब्बत करना शुरू हो चुका है, इसके बारे में अच्छी सोच रखा है, लेकिन सोहा जो है ना, ये साफ अल्फाज में ज़व्यार को इनकार कर देती है। और सोहा जो है ना, अपनी सारे जो शिकवे होते हैं ना, ये अपनी माँ के ऊपर डाल देती है कि भाई आपकी वजह से ये सब कुछ मेरे साथ हुए। अब जिस वक्त जो है ना सोहा ज़व्यार के लिए खाना लेकर आती है, तो ज़व्यार जो होता है, सोहा यहाँ से उठकर जाने लगती है, तो ज़व्यार जो होता है इसे रोक लेता है। इसे कहता है कि आपको जो वो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ बैठें, जहाँ पर मिलकर बैठकर खाना खाते हैं। अब सोहा की आगे से बातें सुने। कोई भी यहाँ पर हस्बैंड होता है ना, जब ऐसा की बेगम उसकी बातें करती तो उसको तकलीफ होती है। सोहा साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। इसे कहती कि नहीं भाई, मैंने आपके साथ किसी किस्म का कोई भी खाना नहीं खाना, मुझे आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम खाने की बातें करते हो, मैं आपकी शक्ल भी देखना चाहती। तुम जो जिस हिसाब से सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ ठीक रहूंगी, खुश रहूंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तुम मुझे मार दोगे, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए किसी किस्म की कोई जगह नहीं बनेगी। जब ज़व्यार ये बात सुनता है तो ज़व्यार को यहाँ पर बड़ी तकलीफ होती है। ज़व्यार ये उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था, या ज़व्यार के दिमाग के अंदर ये बात जा रही थी कि भाई एक न एक दिन मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा और सोहा जो है ये मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करना शुरू कर देगी। ज़व्यार जो होता है ये सोहा को कहता है कि भाई इतना जो नमक है ना, ये खाने के अंदर नहीं होगा जितना नमक आपने जो मेरी आंखों के ऊपर या मेरे जख्मों के ऊपर आपने डाल दिया। बेचारा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि सोहा जो होती है इसे कहती है कि भाई आप टाइम पास करने वाले हैं, आप हर एक लड़की को इस्तेमाल करते हैं, अपना मकसद निकालने के बाद जो उसे किक मार देते हैं। जो जरका होती है ना सोहा की भाभी, अब इसकी हरकतें आप सुने जरा, या इसकी बातें आप सुने। ये अपनी माँ के साथ मौजूद होती है, माँ को कहती है कि माँ जी, इस लड़की ने जो वो हमारे सारी की सारी खुशियों को बर्बाद करके रख दिया। पहले देखें कि इसे इतना अच्छा हस्बैंड मिला था, प्यार करने वाला। अब दूसरा देखें कि इसने उमर को यूज किया, उमर का एक्सीडेंट करवाया, और उसके बाद ज़व्यार की जो एंट्री हुई हमारे घर के अंदर आने जाने के लिए, तो फिर इसने जो वो मजबूरी में ऐसी चाल चली कि ज़व्यार जो इसका हो चुका है और इसने खामोशी के साथ शादी कर ली है। जब ये बात जरका की माँ सुनेगी तो ये साफ अल्फाज में से इनकार कर देगी। इसे बोलेगी कि भाई आप जो वो ऐसी बातें मत करें, क्योंकि उसकी ऐसी सोच नहीं है। ठीक है, अगर उसने शादी कर ली है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उसका शादी करने की एक सोच थी, या वो शादी करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जरका ये कहाँ बात सुनती, क्योंकि इसका मेन जो एक सर्कट था ना, शो के जरिए चलता था, तो अब वो सब कुछ बंद हो चुका है। इसी वजह से बहाने बनाने की कोशिश कर रही है, इसी वजह से ड्रामे ऐसा की करती है, लेकिन अब इसको किसी किस्म की कोई कामयाबी नहीं मिलनी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। जब सास की कॉल आती है सोहा को, तो सोहा जो होती है ये सास के सामने गिले शिकवे करना शुरू कर देती है कि भाई आपने जो वो जान छुड़वानी थी मुझसे, इसी वजह से आपने सब कुछ किया, वरना जो मैं आपके पास रहती, वहाँ पर आपकी खिदमत करती, मैं तो सारी ज़िंदगी जो वो आपके पास गुजारने के लिए तैयार थी, लेकिन आप थे कि आपने जो मेरी बात तक नहीं सुनी। आगे से सास जब ये बात सुनेगी तो सोहा को बोलेगी कि चलो वो सब कुछ ठीक है भाई, मेरी जितनी ज़िंदगी गुजरनी थी वो मेरी ज़िंदगी गुजर चुकी है, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ जो वो आपके ऊपर आया हुआ है। ये मैसेज सोहा को अच्छे दे रही है कि भाई मैंने तो अब खाना था, जितना पीना था वो मैंने पी लिया, अब सब कुछ आपके ऊपर है कि आपने जो वो आगे की ज़िंदगी गुजारनी, आपकी ज़िंदगी बड़ी बड़ी है। अगर आप ऐसे जो वो सुकून के साथ या किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं लेंगी ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी। और एक बात आप मेरी कान खोल कर सुन लें। आगे से सोहा कहती कौन सी बात, तो सास कहती कि भाई ज़व्यार आपके लिए बहुत ही अच्छा इंसान है, आप खुशकिस्मत हैं कि ज़व्यार जैसा इंसान आपको मिला, आपको प्यार कर रहा है। आगे आपकी अपनी मर्जी है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन अगर आप ज़व्यार को छोड़ेंगी ना तो फिर आपको बहुत ज़्यादा जो वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज़व्यार और सोहा हो सकता है कि सोहा बार बार ज़व्यार के सामने जिद करे कि भी मैंने यहाँ पर नहीं रहना, मैंने आपके साथ जो वो जाना है अपनी सास के पास। तो ज़व्यार जो होता है इससे कहते कि अच्छा ठीक है, आप तैयार हो जाएं, मैं जो ऐसा करता हूँ कि आपको जो वो लेकर चला जाऊँगा, ऑफिस भी मैं चला जाऊँगा और आपको ड्रॉप भी कर दूंगा। जब ये जा रहे होते हैं तो आगे से गाड़ी जो होती है ना,
जिस वक्त आ रहे होते हैं तो कुछ जो बंदे होते हैं, आवाम होती है, वो एहतजाज कर रही होती है। एहतजाज कर रही होती है तो ज़व्यार जो होता है गाड़ी से नीचे उतरने लगता है। सो ऐसे रोकने की कोशिश करती कि भाई आप मत जाएं, यहाँ पर रुक जाएं, लेकिन ज़व्यार जो होता है सो को कहते हैं कि भाई कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप परेशान ना हो, मुझे जाने दें, मुझे देखने दें या हाल हवाल पूछने दें कि आखिरकार मसला क्या चल रहा है। तो ये नीचे उतरता है तो वो जो आवाम होती है ना, ये बढ़ना शुरू हो जाती है, यहाँ से जाने लगती है क्योंकि पुलिस आ रही होती है, मार रही होती है इनको। तो अचानक से एक फायर चलता है और सोहा के जो रिएक्शन या उसका जो तासरात होते हैं, इससे ज़ाहिर ये होता है कि भाई ज़व्यार को जो है वो गोली लग गई है। अगर ज़व्यार को गोली लगी है ना तो उसके बाद हालात जो होंगे ये मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाएंगे और ज़व्यार को इस मामले पे तकलीफ होगी। ये इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भी जा सकते हो, जिस वक्त वहां पर जाएगा ना तो उसके बाद सोहा को इस मामले पे एहसास होगा कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, मेरे लिए ये बंदा इतनी तकलीफें झेल रहा है, अगर मैं ये जिद ना करती या बार बार जब वो मैं मजबूर ना करती तो कभी भी ऐसा ना होता। तो अब क्या सोहा को ज़व्यार के साथ सच्ची मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी? हाँ, इसको मोहब्बत होगी, यही सो होगी। इसके दिल में ज़व्यार के लिए इतनी जगह जो वो बनेगी कि ये ज़व्यार के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकेगी। लेकिन हो सकता है कि इसी दौरान बहुत देर हो जाए और जो दुश्मन है ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक लास्ट में दें और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।